आला कमान की भी बात कर लेते हैं पंकज शर्मा, क्योंकि आपने अंदर खाने किस तरह से काम होता है वो देखा है, परखा है। आज की तारीख में जब हम आला कमान की बात करते हैं, आला कमान दरअसल कांग्रेस का अब कौन है? सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? मैं थोड़ा दरअसल खुद कंफ्यूज हूं, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। सामूहिक आला कमान है और ये सामूहिक आला कमान की व्यवस्था अच्छी है, बशर्ते कि तालमेल से चले। अब विनोद जी ने एक बात कही, जब आपने पूछा कि लोग छोड़ के जा क्यों रहे हैं, तो विनोद जी ने कहा क्योंकि कांग्रेस के पास देने को कुछ नहीं है। विनोद जी, कांग्रेस के पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन जो दर्शनाभिलाषी हैं उनको दर्शन तो दे सकते हैं ना। कम से कम इतना ही करने लगे तो भी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएं। इसके साथ ही ये भी सोचने की लेकिन बात है कि विक्रमादित्य सिंह जैसे जो लोग बीच बीच में इस तरह की खुराफातें करते हैं, क्या उनको कोई नैतिक अधिकार इस तरह के कर्म करने का है? ये कांग्रेस बहुत पार्टी ने अहम पॉइंट उठाया। मैं बल्कि ये सवाल बीच में और जोड़ना चाहूंगा। 6 विधायक बागी हो गए, चलिए उनको आपने अयोग्य करार दिया। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह कह रही हैं सोनिया और राहुल मुलाकात नहीं करते। प्रतिभा सिंह ने 2 दिन पहले बयान दिया था विधायकों की नाराजगी तो स्वाभाविक है। विक्रमादित्य सिंह इस्तीफा दे देते हैं, पर्यवेक्षकों से मिलते नहीं, सुक्खू के घर नाश्ते पर आते नहीं। ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या? वही मैं कह रहा कार्रवाई हो हूं तो सब पर हो। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि विक्रमादित्य सिंह जैसे लोगों को या वीरभद्र सिंह जी के परिवार को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक रूप से अधिकार नहीं है। और प्रतिभा सिंह जी से नहीं मिलते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हो सकता है कि बहुत से लोगों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात वर्षों तक नहीं हो पाती है। मैं ये भी मान सकता हूं कि बहुत से लोगों को इन शीर्ष नहीं, बात नेताओं हो से पाती है, बात सुनते नहीं। वो ये कह रही है कि बात सुनते नहीं है। वो ये नहीं कह रही अब हमारी बात नहीं होती। बात जो नहीं अब होती वो एक अलग फेहरिस्त है। अब हर बात सुनी जाए, हर बात मानी जाए, ये तो जरूरी नहीं है। मैं कुछ चाहता हूं उसको शीर्ष नेतृत्व माने ही माने, ऐसा क्यों जरूरी है? लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं संदीप जी, ये भी बात सही है। मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि बहुत से लोगों को शीर्ष नेतृत्व से मिलने नहीं दिया जाता। एक ऐसी व्यवस्था है बीच की जो इन सब मामलों में अड़चन पैदा करती है, और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ये मैं आज से नहीं, वो तो शुरू से कह आचार्य रहा हूं। प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं सालों तक मैं राहुल गांधी से नहीं मिल पाया, 5 दिन में प्रधानमंत्री से मिल लिया। हाँ, ऐसे अशोक बहुत से चौहान कह रहे हैं टॉक टू केसी, मैं 40 दिन इंतजार करता रहा कि राहुल से बात करनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ये शिकायत है कि वो वर्षों से नहीं मिल पाए हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो काफी वरिष्ठ हैं, और जब उनसे ये कहा जाता है कि आप फलां से मिल लीजिए, तो उन्हें लगता है कि हमारी बात शीर्ष नेतृत्व को सुननी चाहिए और हमसे शीर्ष नेतृत्व को बात करनी चाहिए, हम फलां से क्यों मिल लें। ये एक समस्या है। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस मार्ग पर चल रही है, उस मार्ग से उसको विचलित होने की जरूरत भी नहीं है। अभी संजय झा जी ने कहा कि अब एक ऐसा दौर शुरू हो गया है राजनीति का, जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, चाहे वो अनैतिक ही सही, लेकिन अब उस दौर में कांग्रेस को भी उसी तरह से अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। मैं नहीं मानता कि ऐसा करना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना और किसी भी तरीके से चुनाव जीतकर सत्ता में आना, ये कोई किसी राजनीतिक दल का काम नहीं हो सकता। चुनाव जीतना पूरी राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन राजनीति की अपनी एक संस्कृति है, राजनीति का अपना एक आचरण है, उसकी एक आचार संहिता है। अगर उन बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों से भटक कर, और बहुत ज्यादा भटक कर, अनैतिकता के की सीमा तक जाकर अगर कोई भी राजनीतिक दल ये काम करता है, तो वो देश का नुकसान करता है, लोकतंत्र का नुकसान करता है। इस राजनीति से तो नहीं राजनीति करना बेहतर है। और अगर राहुल गांधी इस रास्ते पर चल रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने व्यक्तिगत संबंधों में पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ और कनिष्ठ सहयोगियों से लगातार मिलना जुलना और बातचीत करनी चाहिए। ठीक और है, इस तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें कम से कम पता रहे कि कौन उस कौन उनसे व्यवस्था पर मिलना मैं आता हूं। संजय झा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि आपने उनकी बात पर कुछ टिप्पणी की है। संजय, ब्रीफ में। हाँ, हाँ, संदीप जी, संक्षेप में मैंने ये नहीं कहा
कि जो घटिया घिनौनी राजनीति भाजपा करती है आप उसको दोहराएं। मैंने वो नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि आज हम सब लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो जितने हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको भाजपा ने खरीद लिया है। मीडिया पर बहुत दबाव है। हम सब बोलते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड सब पैसा भाजपा के पास है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद आपको चुनाव जीतना होगा। देखिए, हम कहते रहते हैं ये विचारधारा का लड़ाई है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष रहे, संवेदनशील रहे, तो इसके लिए आपको चुनाव जीतना होगा, चाहे आपके विरुद्ध जितने भी हालात हों। बिल्कुल। और ये जो भगदड़ मची हुई है, जो ये हड़बड़ाहट है, वो संकेत क्या देती है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।